थैंक यू वेरी मच। आज आप सबको देख के, आप बहुत लोग आए हैं, बहुत देरी से रुके हुए हैं यहाँ पे। ये सब आपको देख कर हमारे दिल में बहुत खुशी हो रही है। और हमारी डिग्निटरीज, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, हौदा और जो ये कमेटी महारानी सुदक्षिणा बरुई बदौल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमको बताया गया है ये कि आज सबसे बड़ा ये आप लोगों का प्रोग्राम रहा है महारानी के लिए। ये देख के हमें बहुत खुशी हो रही है और पता चलता है इससे कि आप राज परिवार को अभी भी कितना इज्जत देते हो। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, जज भी नहीं, पर हमारा जो संबंध है आपके साथ में बहुत ज्यादा है और बहुत पहले से है। राज परिवार ने कभी भी किसी के साथ में पॉलिटिक्स नहीं खेला। महाराजा का काम था हजारों हजारों साल से सब त्रिपुरावासी को, कोई भी कम्युनिटी के हो, सबको एकजुट बना के एक साथ रखना। इसीलिए जमातिया समाज भी आया, क्योंकि आप लोग डिसिप्लिन, जैसे हमने बताया गया था, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और कोई डर नहीं था आप लोगों को। इसीलिए जमातिया हौदा आज तक यहां पे है। और जमातिया हौदा के जितने भी लोग थे वही थे महाराजा के सबसे प्रिय सेना, क्योंकि महाराज सबसे ज्यादा विश्वास करते थे जमातिया के ऊपर में। तो आज बस हम यही देखने आए हैं कि आप भी पहले जैसे महाराज के फैमिली के साथ में और अपने आप में भी थानसा बना के रखिए। पॉलिटिक्स आजकल हमें डिवाइड कर दिया है, धर्म भी हमें डिवाइड कर दिया है, हमें अलग कर रहे हैं। पर सबसे जो बड़ा चीज है हमारी जिंदगी में वो है सत्य। हर धर्म, हर कम्युनिटी, हर जात यही बोलता है कि सच बोलो, किसी का खराब मत करो। फिर भी आज हम लोग एक दूसरे को से क्यों घृणा करते हैं, क्यों नफरत करते हैं? कल के दिन में ये हमको क्या देगा? कुछ भी नहीं। त्रिपुरा महाराज ने, माणिक्य डायनेस्टी ने इतने सालों से कैसे राज किया? सिर्फ जाके 1947 में हम लोग ने इंडिया के साथ में मर्जर किया और 1949 तक महाराजा किरीट विक्रम ने राज किया। राजमाता कंचन प्रभा देवी ने पूरे त्रिपुरा समाज के लिए बहुत कुछ किया। इसीलिए हम लोग हजारों हजारों साल से अभी तक है, जबकि पूरा नॉर्थ ईस्ट में कोई भी महाराज नहीं है मणिपुर को छोड़ के। तो हमारे अंदर में कुछ था पहले, वो हमारे अंदर में क्या था? यूनिटी, थानसा, जो कि अभी खत्म हो रहा है। हम यहां में कोई प्रॉमिस करने को नहीं आए हैं कि किसी के पॉकेट में इतना पैसा जाएगा या किसी को क्या मिलेगा। फिर अभी हम लोग भाषा को लेके बात कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को लेके बात कर रहे हैं। महाराज के टाइम में अलग था, कोई डिसीजन लेने से महाराज लेता था, पर अभी हम लोग डेमोक्रेसी में हैं। डेमोक्रेसी में आप लोगों का डिसीजन चलता है। तो हमारे आगे वाली पीढ़ी को क्या अच्छा लगता है, कौन सा स्क्रिप्ट पसंद है, कौन सा चीज में सुविधा होगा, वो उनके हाथ में है। बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि जो बांग्ला भाषा है वो ठीक है त्रिपुरा में जरूर आया, पर उसके पीछे भी एक कारण है। बांग्ला भाषा, देवनागरी, दोनों एक ही फैमिली, मतलब एक ही भाषा का एक हिस्सा है। वो भाषा है ब्राह्मी भाषा, जो सबसे पहले, जो अभी हम लोग इंडिया बोलते हैं, पर ये अफगानिस्तान में भी था, पूरा देश में था। ब्राह्मी भाषा से दो भाग हुआ।
एक हुआ देवनागरी जो हिंदी भाषा है, और एक हुआ नागरी। नागरी भाषा त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर और बंगाल में आया। तो अभी अगर हम लोग बोलने से कि त्रिपुरा में जो पुराना भाषा जो मंदिर में लिखा था वो बंगाली है, ये भी पूरा सच नहीं है। वो था नागरी भाषा, क्योंकि उसमें कुछ कुछ लिपि है, कुछ शब्द है जो आसामीज से भी मिलता है। क्योंकि हम इतिहास पढ़ते हैं, आई एम अ पर्सन ऑफ हिस्ट्री, तो आई कैन से दिस, हम ये बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं। तो इसलिए भाषा जो भी हो, हम लोग को आगे का देखना है, हमारे बच्चे को शिक्षा चाहिए। हमारे फैमिली में महाराजा लोग का जितना भी हम लोग के त्रिपुरा के राज परिवार में सब हो, बुरुई हो या चला लड़का लड़की, कभी भी कोई भेदभाव कभी भी नहीं हुआ। महाराजाओं ने औरत को भी उतना ही इज्जत दिया जैसे कि लड़के को। इसीलिए त्रिपुरा में महारानी लोगों ने मुगल लोगों को भी अटैक करके वो लोग को हरा के भगा दिया। और आजकल के जमाने में भी आप देखिए, महारानी तुलसीवती ने पहला लड़की लोगों का स्कूल खोला। महारानी सुदक्षिणा देवी या तो सुलक्षणा देवी, जो भी हो, जमोत्या परिवार की थी। इतना पहले जमाने में था, पैसा नहीं होता था, पर महाराज पैसा नहीं देखता था, चरित्र देखते थे। और महारानी सुदक्षिणा देवी का चरित्र इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने जो पुत्र हुए, उनका जो बच्चे हुए, वो 2 महाराज हुए, ईशान चंद्र और वीर चंद्र महाराज, जिन्होंने त्रिपुरा को मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक पीरियड में उनको ले चला, तो अब जाके त्रिपुरा इतना आगे बढ़ सका। तो आप सोचो महारानी का कितना पावर था उस जमाने में। और अभी मॉडर्न टाइम आ गया है, पर अभी भी हमारे जो गर्ल्स है, लड़कियां हैं, औरत है, उनको शर्म आता है बहुत कुछ करने के लिए, क्योंकि उनके पास में अच्छी शिक्षा नहीं है, पैसा नहीं है। इसके वजह से उनका बहुत सपना जो होता है आगे बढ़ने का, वो नहीं हो सकता है। पर इसमें हम लोग सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई मदद नहीं करता है और विश्वास नहीं करते हैं कि औरत भी आगे बढ़ सकती हैं। जैसे कि हमने सुना यहाँ पे इंडिया में बहुत बहुत औरतों ने राज किया है। और ये जरूर मुझे भी खुशी है कि आप लोग ने ये जो बुरुई बदौल किया है, हौदा के साथ में मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं औरतों के लिए, ये बहुत बड़ा स्टेप है। पर इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि आपका क्या प्लान है आगे जाके। सिर्फ औरतों को मिलके थोड़ा बहुत करने से नहीं होने वाला। कल का जमाना आपके ऊपर है और कोई लड़का लड़की के ऊपर में भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि सब एक है। इलेक्शन के टाइम में रिजर्वेशंस है, तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। लड़कियों को पता है, औरत को पता है कि फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, जो कि आदमी को पता नहीं होता, क्योंकि आदमी काम करता है ऑफिस में या कहीं पे भी, पर घर में औरत को मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ संभालना पड़ता है। तो औरत एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजमेंट जानते हैं, वो उनके खून में है कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है, कम पैसा है, उसी से हमको सब चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, खाना खिलाना है, घर बनाना है और फिर अपने पैर में भी खड़ा होना है। तो औरत सबसे अच्छा जानती है, वो शी इज द बेस्ट जज टू नो what is right for her family. And if a woman knows what is good for her family, she knows what is good for the society and for the country. तो अभी आते हैं, एनीवे हमने आपको बहुत बोला, अभी शायद हम लोग अभी थोड़ा सा महारानी सुलक्षणा देवी या सुदक्षिणा देवी के बारे में बोलते हैं। तो जैसा हमने बोला, हमारा